श्री कृष्ण जी के 1000 विवाह की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक योद्धा या एक नीति निपुण पुरुष का नहीं, बल्कि करुणा, धर्म और लोक कल्याण की एक अद्भुत गाथा है। उनके 1000 विवाह की कथा इसी करुणा और धर्म पालन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार प्राग्ज्योतिषपुर के अत्याचारी असुर राजा नरकासुर ने 16 से 2100 राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने बंदी गृह में कैद कर रखा था। ये सब राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थीं, जिन्हें नरकासुर ने अपमानित करने हेतु बंधक बना लिया था। वे सभी दिन रात भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करती थीं। जब उनका आर्तनाद श्री कृष्ण तक पहुंचा, तो उन्होंने नरकासुर के अत्याचार का अंत करने का संकल्प लिया। माता सत्यभामा के साथ उन्होंने नरकासुर पर युद्ध किया। इस भीषण संग्राम में अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया और समस्त देवताओं व ऋषियों को उसके आतंक से मुक्त किया। नरकासुर के मरते समय उसने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा कि उसका पुत्र भविष्य में धर्मपालक बने और लोग उसकी मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मनाएं। तभी से नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण जब उसकी कैद खानों तक पहुंचे, तो वहां कैद 16,100 राजकुमारियां करुण स्वर में उनसे बोली, प्रभु, अब हम अपने घर कैसे जाएं? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप हमें अपना आश्रय न देंगे, तो हमें जीवन भर अपमान और लज्जा का बोझ उठाना पड़ेगा। श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर उठा। वे जानते थे कि ये कन्याएं निर्दोष हैं, परंतु संसार उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा और इन कन्याओं के सम्मान के लिए उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 से राजकुमारियों का विवाह स्वयं से किया। वे सभी द्वारका में राजमहलों में रहने लगीं। यद्यपि यह संख्या बहुत बड़ी थी, परंतु श्री कृष्ण अपने योग्य माया स्वरूप से प्रत्येक महल में एक साथ विद्यमान रहते थे। प्रत्येक रानी को लगता था कि भगवान केवल उसी के साथ समय बिता रहे हैं। यही भगवान की दिव्य लीला थी, जिससे वे हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं। कृष्ण जी के इन विवाहों के पीछे कोई भोग या सांसारिक इच्छा नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य था सम्मान और समाज में मर्यादा की रक्षा करना। उन्होंने संसार को यह शिक्षा दी कि संकट में पड़ी हुई स्त्रियों की रक्षा करना और उनके सम्मान को पुनर्स्थापित करना ही सच्चा धर्म है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण के 1000 विवाह प्रेम, करुणा और धर्म की अमर गाथा है, न कि केवल एक राजा की शानो शौकत का प्रतीक। ये लीला दर्शाती है कि जब भी कोई असहाय, अपमानित या पीड़ित होगा, भगवान सदैव उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे।